जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपसे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 गति चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं, जो आपके झारखंड बोर्ड एग्जाम या झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और लास्ट में हम लोग जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2022 में पूछे गए गति चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूरी का मूल मात्रक या एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मीटर। और दूरी हम लोग जो है एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई कुल लंबाई को जो है दूरी कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। दूरी एक सदिश राशि नहीं है, ये एक प्रकार का अदिश राशि है। अब सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, जैसे कि वेग, बल और संवेग। इनके पास परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, तो ये एक प्रकार का जो है सदिश राशि है। जबकि अदिश राशि के पास केवल जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, यानी कि दूरी। तो दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्कालिक चाल या फिर तत्कालिक गति। किसी वाहन का स्पीडोमीटर जो है वो तत्कालिक गति को मापता है। और एक होता है ओडोमीटर। एक स्पीडोमीटर हो गया है और एक होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है वो तय की गई दूरी को मापता है, तय की गई दूरी को मापता है। और स्पीडोमीटर जो है तत्कालिक गति या फिर चाल को मापता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेग का एसआई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। जो दोनों ही ऑप्शन में दिया है, तो मीटर पर सेकेंड होगा इसका आंसर। और वेग किसे कहते हैं? तो पहले हम लोग जो है चाल को समझते हैं। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को जो है हम लोग चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, ठीक है। और वेग हो जाएगा, ठीक है। अब वेग, तो वेग के लिए होता है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा जो है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को जो है हम लोग वेग कहते हैं। और एक होता है कि दिशायुक्त चाल, दिशा के साथ चाल को भी हम लोग जो है वेग कहते हैं। और वेग और चाल दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाल का मूल मात्रक यानी एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। चाल का मूल मात्रक या एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड है। जो यहाँ पर ये देखिए मीटर होगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। और चाल का जो और एक मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये भी जो है इसका मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक पूछ रहा है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग जो है त्वरण कहते हैं। और त्वरण ए से डिनोट करते हैं त्वरण को, और इसका फॉर्मूला हो जाता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू। ये आपका जो है अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, v माइनस यू। अब दर, तो दर के लिए हम लोग लिखते हैं बटे में समय, तो v माइनस यू बटे में t। तो ये आपका जो है वेग में परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सदिश राशि है? तो इसका आंसर होगा विस्थापन। विस्थापन जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। और विस्थापन किसे कहते हैं? तो गतिपथ पर जो है, गतिपथ पर किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है हम लोग विस्थापन कहते हैं। अब इसमें जो है एक प्रकार का लॉजिक आ जाता है कि ये तो दूरी भी हो जाएगा, तो हाँ ये एक प्रकार का दूरी ही होता है, लेकिन इसमें जो है अलग डिफरेंस भी होता है। रुकिए हम बताते हैं। देखिए, विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक जो है वो मीटर ही होता है, क्योंकि इसको हम लोग जो है मीटर में ही मापते हैं। अब दूरी और विस्थापन में अंतर कैसे हो जाता है? तो मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से इधर गया पहले, अब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दूरी हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक जो इसका पूरा लंबाई है, कुल लंबाई को हम लोग जो है दूरी बोलेंगे। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा कि इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो इधर से शॉर्टकट मार देगा, तो ये आपका जो है विस्थापन हो जाएगा। तो यही अंतर एक प्रकार से हो जाता है, यानी कि जो है दूरी से जो है छोटा भी हो सकता है विस्थापन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेग किसी राशि है? तो वेग जो है एक प्रकार की सदिश राशि है। और वेग का जो फॉर्मूला होता है वो विस्थापन बटे में समय होता है, विस्थापन बटे में समय। और हम लोग जो है वेग, दिशायुक्त चाल को जो है वेग कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे में समय और वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। और देखिए विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर और समय का सेकेंड, यानी इसका जो है वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। और जो है चाल का बराबर होता है दूरी बटे में समय।
दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा और समय का सेकेंड, यानी इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवेग कैसी राशि है? तो संवेग एक प्रकार का सदिश राशि है और संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो है मात्रक होता है केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो है मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड और संवेग जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो पहला समूह देखते हैं, कार्य, ऊर्जा और चाल। तो कार्य जो है वो आपका अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है और चाल भी अदिश राशि है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है चाल, त्वरण और वेग। तो त्वरण और वेग तो सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है वो अदिश राशि है, तो ये भी नहीं होगा। वेग, त्वरण और बल। तो वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। और बाकी इसमें जो है विद्युत जो है वो आपका जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, इसमें जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क पर कार की गति। सड़क पर कार की गति जो है एक प्रकार का सरल रेखीय गति है और सरल लोलक की गति जो है वो एक प्रकार का आवर्ती गति है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है वो वृत्ताकार गति है। अगला क्वेश्चन है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। ठीक है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, लेकिन अगर पूछता कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं तो ये चाल हो जाता। यह निश्चित दिशा पूछा है इसलिए वेग हो जाएगा, क्योंकि चाल जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। ठीक है, इसीलिए चाल जो है अदिश राशि है और निश्चित दिशा होने के कारण जो है वेग एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि वेग के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, जबकि चाल के पास सिर्फ परिमाण होता है, उसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन और दूरी दोनों का एसआई मात्रक जो है मीटर ही होता है, लेकिन विस्थापन के पास जो है एक निश्चित दिशा होता है, इसलिए ये सदिश राशि है और दूरी जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो राशियों का ग्राफ परस्पर सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ होगी। तो दोनों राशियाँ जो है अनुक्रमानुपाती होगी। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। जैसे दो राशि मान लीजिए, एक दूरी और एक समय, अगर दोनों का ग्राफ जो है परस्पर एक सरल रेखा होगा तो ये समानुपाती होगा। कैसे? कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रहा है, यानी ये एक दूसरे का क्या है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में समय। और विस्थापन की दर यानी कि विस्थापन और बटे में समय, दर को हम लोग जो है समय से डिनोट करते हैं, तो ये वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण का मान होता है। तो एक समान गति, तो हम लोग पहले त्वरण देखते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण को डिनोट करते हैं ए से, ए बराबर होता है v माइनस यू बटे में टी। अब बोल रहा है एक समान गति, यानी किसकी जो अंतिम गति और प्रारंभिक गति है दोनों समान है। अब दोनों समान है तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा, यानी जीरो बटे में टी। अब जीरो को किसी से भी भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मंदन। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग जो है मंदन कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का त्वरण ही होता है, इसमें सिर्फ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए का वैल्यू तो ये जो है माइनस आ जाता है। अब ये कैसे आएगा, तो मान लीजिए देखिए त्वरण क्या होता है, v माइनस यू बटे में टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो प्रारंभिक वेग है अगर इसका मान ज़्यादा होगा, ठीक है, और अंतिम वेग का मान कम होगा, तो अगर इसको घटाएंगे तो इसका जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है कोई भी संबंध सही नहीं लग रहा है। एक संबंध हम बना देते हैं कि चाल गुने समय, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने में समय, और दूरी बटे में समय बराबर होता है हमारा जो है
चाल, ठीक है। और जो है दूरी बटे में चाल बराबर हमारा जो है वो होता है समय। तो हम यहाँ देखिए 3 ठो जो है संबंध बन गया है। 3 ठो आप याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको कोई ठीक नहीं लग रहा है, तो हम बनाते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है विस्थापन निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा वेग और गुने में समय से गुना कर देंगे, इधर से इधर जाएगा। तो फिर अगर हमको निकालना रहेगा, विस्थापन निकल गया, समय निकालना रहेगा, तो समय बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे में वेग हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। तो इसका आंसर होगा चाल और वेग, क्योंकि दोनों का SI मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा क्षेत्र देता है। तो वेग और समय के ग्राफ द्वारा जो घेरा क्षेत्र होता है तो वो हमको जो है विस्थापन देता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता चाल और समय, तो चाल और समय द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है वो दूरी देता है, और वेग और समय के ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है हमको विस्थापन देता है। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ का जो ढलान है वो हमारा जो है त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। अगला क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो चाल और समय के ग्राफ के अंतर्गत का जो क्षेत्रफल है वो दूरी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा। तो इसका जो है मान 0 होगा। इसको अभी कैलकुलेट किए थे शायद। त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बटे में टी, और v आपका जो है अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है, t आपका जो है समय है, ठीक है। तो v और u अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जो है समान है, क्योंकि समान वेग से चल रही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो 0 बटे में समय, तो क्या हो जाएगा 0 बटे में समय यानी 0, तो इसका मान जो है 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय और दूरी के ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो समय और दूरी का जो ग्राफ बनाएंगे, ये समय हो गया, ये दूरी, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक समान गति के लिए जो है ये एक प्रकार का सरल रेखा होगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, तो ये जो है एक समान गति कहलाएगा, और इसका जो है एक प्रकार का सरल रेखा होगा इसका ग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय और दूरी के ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। एक समान गति के लिए तो सरल रेखा था, तो असमान गति के लिए क्या हो जाएगा, उसका उल्टा वक्र रेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन, और विस्थापन का SI मात्रक जो है वो मीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए, सदिश राशि तो विस्थापन हो गया है, अगर अदिश राशि पूछ दिया तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है, और चाल भी जो है अदिश राशि है, ठीक है। तो ये सभी याद कर लेना है, एग्जाम में ये सभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन है। तो त्वरण का मात्रक, तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, और ए का फॉर्मूला जो है v माइनस यू बटे में टी हो जाता है, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दोनों देखिए, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, तो अगर वेग को घटाएंगे तो क्या आएगा, वेग ही आएगा एक प्रकार से, और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे में सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड ही होता है। तो ये भी क्या है, बटा में है, यानी गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यहाँ सेकेंड स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और चाल का मात्रक भी जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिए थे, यहाँ एक वस्तु है, यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका कुल लंबाई तो दूरी हो जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दूरी से जो विस्थापन है वो क्या है, कम है, यानी कि विस्थापन तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो दूरी का मान जो है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि दूरी का मान जो है कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकता, माइनस या जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान जो है माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है,
ठीक है। और धनात्मक तो दोनों का मान रहेगा ही, जैसे यहाँ पर था धनात्मक ही अभी। अगला क्वेश्चन है ओमेगा संकेत है, तो ओमेगा जो है कोणीय वेग का संकेत है। ये जो डब्ल्यू जैसा दिख रहा है इसी को ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा को हम लोग जो है कोणीय वेग के लिए डिनोट करते हैं। और कोणीय वेग डब्ल्यू बराबर हो जाता है थीटा बटे में टी, ठीक है। थीटा बटे में टी होता है, थीटा जो है वो आपका कोणीय दूरी होता है। कोणीय दूरी जो है एंगुलर डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। और ये इसको हम लोग जो है रेडियन से मापते हैं, रेडियन से, ठीक है। इसको रेडियन से मापते हैं थीटा को। और ये टी क्या है, समय है, तो समय को हम लोग जो है सेकंड से मापते हैं। तो ओमेगा एंगुलर वेग या फिर एंगुलर वेलोसिटी और कोणीय वेग इसका जो मात्रक हो जाता है ये हो जाता है रेडियन पर सेकंड हो जाता है। और थीटा बराबर जो है ओमेगा टी होता है, ठीक है। ये रिलेशन भी काफ़ी पूछता है। और थीटा तो रेडियन हो जाएगा, इसका सही मात्रक रेडियन हो जाएगा। और थीटा बराबर ओमेगा टी, ठीक है। कोणीय वेग गुने में समय, तो ओमेगा जो है कोणीय वेग का संकेत है। अगला क्वेश्चन है एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी है, तो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने में समय, चाल गुने में समय। तो चाल कितना दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 1/4 घंटा, तो 4 कट जाएगा यानी कि 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर देखिए 1 किलोमीटर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है कौन सी राशि है, तो इसका आंसर होगा अदिश राशि है, ठीक है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है, लेकिन कार्य जो है वो अदिश राशि है। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है, विस्थापन का मीटर होता है, तो कार्य का मात्रक जो है न्यूटन मीटर हो जाएगा। और कार्य का और एक मात्रक होता है जिसको हम लोग जूल बोलते हैं, कार्य का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारा जो है चाल दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, और ये दिया है समय सेकंड में, हमको दूरी निकालना है। तो पहले हमको जो है ये किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो है हम लोग डायरेक्ट 5/18 से गुना कर सकते हैं। ये एक प्रकार का ट्रिक है। हम लोग जो है जब किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा चाल निकल गया है मीटर पर सेकंड में, और समय दिया है 1 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने में समय, चाल गुने में समय, यानी 10 गुने 1 यानी 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में देता और अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहता तो उल्टा करते, 18/5 से गुना करते, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाता, ठीक है, उसका उल्टा। तो इस ट्रिक को जो है याद रखिएगा, जरूरत पड़ सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ अनुक्रमानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी शायद, लेकिन कोई बात नहीं। तो वस्तु का एक समान चाल से जो है चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थिति और समय के ग्राफ से प्राप्त होता है। स्थिति यानी कि विस्थापन, ठीक है, विस्थापन और समय के ग्राफ से हमको जो है वेग प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। अगला क्वेश्चन है वेग और समय के ग्राफ से प्राप्त होता है। तो वेग और समय के ग्राफ से हम लोग जो है विस्थापन को भी प्राप्त कर सकते हैं और त्वरण को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला क्वेश्चन है त्वरण और समय के ग्राफ से प्राप्त हो सकता है। तो त्वरण और समय के ग्राफ से हमको जो है वेग में परिवर्तन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही तो हम लोग जो है त्वरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है औसत चाल है। तो औसत चाल जो है कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल का अनुपात। अगला क्वेश्चन है औसत वेग है। तो औसत वेग को हम लोग जो है विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन बटे में समय अंतराल। अगला क्वेश्चन है औसत वेग और औसत चाल समान हो सकते हैं कब, जब सरल रेखीय गति में हो तब जो है औसत वेग और औसत चाल समान हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गति पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी
तय की जाती है, कण की गति है, तो इसका कण का गति जो है एक समान चाल की गति हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक समान चाल की गति। अगला क्वेश्चन है, कण का विस्थापन होता है। तो कण का विस्थापन जो है किसी भी वस्तु का गति पथ पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग जो है उसका विस्थापन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक सरल रेखीय गति। ठीक है, ये सरल रेखीय गति है, यानी कि न्यूनतम दूरी या फिर सरल रेखीय गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखीय गति में। सरल रेखीय गति में विस्थापन और तय की गई दूरी भी समान होती है। अगला क्वेश्चन है, वेग है समय के साथ। तो वेग जो है समय के साथ विस्थापन की दर को जो है वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि v बराबर 2t+1 दिया गया है तो t 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का औसत त्वरण क्या होगा। तो हम लोग जो है u और v का वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि हमारा त्वरण a बराबर होता है v माइनस u बटे में t, और u हमारा प्रारंभिक वेग है और v हमारा अंतिम वेग है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या है t 1 सेकेंड में। ठीक, तो v बराबर t की जगह 1 पुट करेंगे अब, तो 2 गुने में 1 यानी कितना हो जाएगा 2, और प्लस में 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो u का वैल्यू जो है 3 मीटर पर सेकंड निकला। अब v निकालेंगे अंतिम वेग, तो अंतिम में कितना है 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में कितना हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6, 2 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 6, और प्लस में 1 यानी कितना 7, तो 7 माइनस 3 बटे में। और टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच कितना टाइम होगा, तो 2 सेकंड का टाइम होगा। तो नीचे कितना हो जाएगा 2, 7 माइनस 3 यानी 4, और बटे में 2 यानी 4 बटे 2 कितना हो जाएगा 2 निकलेगा। और जो है त्वरण का सही मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर इसमें समान अवमंदन होता है और कार 20 सेकंड में रुक जाती है। कार का अवमंदन है, तो ये देखिए 15 मीटर पर सेकंड इसका जो है प्रारंभिक वेग है, और कार रुकने के बाद क्योंकि ब्रेक लगाने पर रुक जाती है तो अंतिम वेग v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम t बराबर 20 सेकंड ले रहा है। कार का अवमंदन, अवमंदन यानी ऋणात्मक त्वरण निकालना है, तो हम लोग जो है त्वरण निकालेंगे, ऋणात्मक अपने आप आ जाएगा। तो a बराबर हो जाता है v माइनस u बटी में t फॉर्मूला से। तो v आपका दिया गया है कितना 0 दिया गया है, और u आपका दिया है 15, टाइम 20 दिया गया है। तो इसको करेंगे तो -15 बटे में 20 काटेंगे तो 5 × 15 5 × 20, तो -3/4। तो ऋणात्मक तो आ गया, ये मंदन है, तो कितना अवमंदन कितना हो जाएगा, तो 3/4, और जो है त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अवमंदन है, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक में आया है। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है, जिससे कार को समान अवमंदन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्राप्त होता है। ठीक है, इतना के त्वरण से जो है धीरे धीरे वो रुकना स्टार्ट करता है। तो इस अवमंदन से कार का वेग समय के बाद, कुछ समय के बाद जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो समय का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जो है त्वरण का फॉर्मूला लिखेंगे, त्वरण a बराबर v माइनस u बटे में t होता है। अब आपको जो है यहाँ पर t का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो t को उधर ले जाएंगे, तो t जब यहाँ आएगा और a को इधर ले आएंगे। ठीक, तो v माइनस u, v कितना दिया गया है, तो लास्ट में कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, अंतिम वेग 10 और प्रारंभिक में 20, और जो है त्वरण कितना दिया गया है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अवमंदन है। अवमंदन यानी ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक यानी -1 हो जाएगा। अब 10 में -20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -10, और नीचे में अवमंदन जो है तो ये -1 हो जाएगा। माइनस माइनस कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़कर अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड प्राप्त कर लेता है, तो लड़के का त्वरण क्या होगा। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे में टी। ठीक है, तो लड़का विरामावस्था से दौड़ रहा है, यानी उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा 0, और अंतिम वेग v बराबर कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और 20 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो t बराबर 20 सेकंड। तो इसका जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, यानी कि v का वैल्यू कितना दिया गया है 5 और u कितना दिया गया है 0, और टाइम कितना था यहाँ पर 20 सेकंड का। ठीक है,
तो 20, तो 5/20, 5 माइनस 0 यानी क्या 5, 5/20 यानी कि 1/4, ठीक है। तो 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल का मान एसआई इकाई पद्धति में क्या होगा। तो एसआई में क्या होता है, किसी भी चाल का मान मीटर पर सेकंड होता है, दिया क्या है किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। हम क्या बोले थे कि चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देना है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 18 कट जाएगा यानी क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाल। चाल एक अदिश राशि है, तो बाकी सब क्या होंगे, विस्थापन, त्वरण और भार क्या हो जाएंगे, सदिश राशि हो जाएंगे, और चाल क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है अचर चाल से गतिशील वस्तु यानी कि समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो ये एक प्रकार का सरल रेखा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा। अगला क्वेश्चन है चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जा सकता है। तो चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जो है वो आपका जो है दूरी होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर। अगला क्वेश्चन है वृत्त गति में। तो इसका राइट आंसर होगा गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। एक वृत्त गति है तो गति की दिशा लगातार बदलती रहेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ इधर जाएगा नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा, गति की दिशा बदल के फिर सीधे जाएगा नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी फिर गति की दिशा बदली, फिर इधर नहीं जाएगा इधर आएगा, फिर गति की दिशा बदली, यानी लगातार हर पॉइंट पे बदलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग, तो ये घटता जाएगा। मंदन यानी ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण के साथ जाएगा तो घटता जाएगा, और अगर त्वरण के साथ जाएगा तो बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, बाकी ताप, चाल और कार्य जो है ये एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ अनुक्रमानुपाती होती है तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु वेग एक समान है। वस्तु का वेग जो है एक समान है, तब ऐसा जो है स्थिति आ सकता है। अगला क्वेश्चन है एक समान वृत्त गति में। तो इसका राइट आंसर होगा चाल अचर और वेग चर है, मतलब कि चाल नहीं बदलता है। एक समान वृत्त गति में चाल नहीं बदलता है और वेग बदलते रहता है। चर का मतलब क्या, बदलते रहता है। जैसे एक समान वृत्त गति, जैसे ये चल रहा है तो इसका चाल का क्या कोई दिशा नहीं होता है, यानी समान चाल से चल ही रहा है तो इसका कोई दिशा नहीं, तो क्या ये अचर है यानी बदल नहीं रहा है। लेकिन वेग बदल रहा है क्योंकि इसका दिशा भी बदल रहा है, हर दिशा में देखिए हर पॉइंट पे दिशा बदल रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, हर पॉइंट पे दिशा बदल रहा है कि नहीं, तो यानी कि ये क्या हो जा रहा है, वेग बदल रहा है और चाल जो है वो नहीं बदल रहा है, यानी चाल अचर है और वेग चर है। अगला क्वेश्चन है यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो तो 2 सेकंड है, ठीक है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो हमको जो है चाल निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। पहले जो प्रारंभिक वेग u है वो 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है वो 2 सेकंड ले रहा है, और जो त्वरण है वो a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसकी जो है चाल कितनी हो जाएगी, यानी अंतिम चाल भी निकालना है। तो एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है, ये फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। u 20 है, a आपका जो है 4 है, t आपका जो है 2 है, 4 दूनी 8 और प्लस में जो है 20 है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो है 28 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण है। तो आप लोग इसे जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम ही कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, और ये समय दिया गया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बट्टे में t, तो v माइनस यू बट्टे में t। देखिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो चेंज तो करना पड़ेगा, ये सेकंड में, ठीक है, ये 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। चलिए चेंज करते हैं। तो ये देखिए 50 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से गुना कर देंगे, और इसको भी 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 25 250/18 माइनस ये देखिए 5 दूनी 10 यानी 100/18, दोनों को गुना करना है ना,
फिर लिख देंगे। तो ये देखिए 18 का एलसीएम तो 18 ही रहेगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 18, इसको हटा दीजिए 18 रहेगा। 250 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 150 बट्टे में 18। और देखिए भाग में कितना है, समय भी दिया है, समय कितना है 10 सेकेंड, यहाँ गुने में 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 15/18। तो जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5/6। ठीक है, एक पॉइंट देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 बार में कटेगा, 8 बार में 37, 8 × 48, फिर 2 बचा, फिर 0, 6 × 18 यानी 0.83 मीटर/सेकंड²। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग एक बार अपने से भी कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक, तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि 2022 के झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में फिजिक्स का जो गति का चैप्टर था उससे 5 क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। तो चाल जो है एक प्रकार का सदिश राशि नहीं है, बाकी जो है विस्थापन, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशि है। चाल जो है वो अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। ठीक है, त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, SI मात्रक वैसे कुछ नहीं पूछा है। तो km/s² ये हो सकता है, km/s ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। बाकी मीटर/s² ये भी हो सकता है और cm/s² ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो दिया है ना, ये पर/s² दिया है, ये जो माइनस दिया है इसका मतलब जो है पर/s² है। ठीक है, तो km/s नहीं हो सकता है, बाकी तीनों जो है वो हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस अपनी चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर/घंटे से बढ़ाकर 72 किलोमीटर/घंटा करता है, इसका त्वरण है। तो आप लोग इसको जो है कैलकुलेट कीजिएगा, और नहीं तो जो है हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ का स्लोप देता है। तो ये जो है तय की गई दूरी को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा v = u + at, ये इसका जो है सही संबंध है। बाकी ये तीनों जो है गलत है, और कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि v = u + at जो है ये सही है। तो और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि त्वरण निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग जो है त्वरण निकालने का सूत्र जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।